हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एमआईटी क्लासेस। जैसा आप सभी जानते हैं कि भाई टीचर की चेंजिंग हुई है, ठीक है। और मतलब कन्फ्यूजन है अभी कहाँ पर सिलेबस हमारा छूटा था, कहाँ पर नहीं है। आप बच्चे बोल रहे थे कि आप बाबू प्रिंसिपल हो गया है, और मैंने फिर भी स्टार्ट करा दी थी। कोई नहीं, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा और भी पक्का हो गया होगा। अब यहाँ पर मैं इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर भाई आप बाबू प्रिंसिपल तो मैंने समझा दिया है। आप बाबू ने क्या बताया है, चलो लिखा हुआ तो आपको होगा ही, लेकिन मैं और समझा देता हूँ कि आप बाबू ने क्या बताया बेटा। उसकी मेन थिंग ये थी, उसने मेन कॉन्सेप्ट ये बताया कि जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखते हो, या फिर कह सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन जब सबसेल में एंटर करता है, उपकोष में जब एंटर करता है, तो वो एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करता है। सबसे पहले सबसे कम एनर्जी में, उसके बाद उससे ज़्यादा एनर्जी में, उससे बाद उससे ज़्यादा एनर्जी में। बात सुनाई। उसके बाद क्या होता है यहाँ पर, उसकी उसी के अकॉर्डिंग आप बाबू प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख सकते हैं। कल एक का लिख कर भी दिखा, जैसा Cl का। अभी मैं कुछ और भी ले रहा हूँ, कुछ में एक्सेप्शन भी है। और इसके साथ साथ बेटा मैं एक चीज़ और कराऊंगा अभी। आपने एटम का तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा होगा, उसके साथ साथ अब मैं आयंस का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दो चार का लेकर के चलूंगा, ठीक है, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक है भाई। सीओ साहब पेन कहाँ है? तो देखिए चलते हैं थोड़ा सा आगे, और देखिए यहां पर क्या होगा। कुछ एलिमेंट्स हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता देते हैं। जैसे मैंने लिया है Sc, एक एलिमेंट ये है Sc, एक एलिमेंट है Cr, एक एलिमेंट है आपका Fe, एक एलिमेंट है आपका Cu, एक एलिमेंट है आपका Zn, एक एलिमेंट है आपका Br। ये तो मैंने एलिमेंट ले लिए। उसके साथ साथ मैं कुछ एलिमेंट, कुछ आयन ले लेता हूं। चलो एक यहीं पे लिख देते हैं, Fe2 पॉजिटिव, Cu सिंगल पॉजिटिव। इस तरीके से मैंने कुछ एलिमेंट लिए हैं और कुछ एटम्स लिए हैं, एलिमेंट लिए हैं। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा अभी इनका? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप किस तरह से लिख सकते हैं। सबसे फर्स्ट मैंने लिया है Sc को। Sc मीन्स स्कैंडियम। आप जानते हैं स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा? 21। बात समझ में आ गई भाई? जब स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 होगा, तो अब हम इसका क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप जानते ही हैं अकॉर्डिंग टू अबाउ प्रिंसिपल, अबाउ के सिद्धांत के अनुसार आपने देखा कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में आता है? 1s में। तो यहां पर मैंने लिखा 1s, और s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 2। उसके बाद इलेक्ट्रॉन गया 2s में, 2s में भी जा सकते हैं 2। उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहां गया? 2p में। कहां गया भाई? 2p में, और p में जा सकते हैं 6। ठीक है भाई। आप जानते हैं जो फर्स्ट ऑर्बिट होती है उसमें s होता है, जो सेकंड होती है उसमें s होता है और p होता है, जो थर्ड होती है उसमें s होता है, p होता है, d होता है, और जो फोर्थ होती है उसमें s होता है, p होता है, d होता है और f होता है। उससे नेक्स्ट में चाहे कोई सी भी सेल आ जाए, चाहे कोई भी ऑर्बिट आ जाए, चाहे कोई भी क्या आ जाए, कक्षा आ जाए, उसमें sPdF यानी कि चारों कक्षाएं, चारों उपकोष उसमें मिलेंगे। क्लियर है? तो देखिए फर्स्ट में क्या था? 1s था, तो s में मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए हैं। उसके बाद आगे बढ़े तो सेकंड सब सेल आई, और सेकंड सेल आई, और सेकंड सेल में s भी होता है और p भी होता है। तो s में मैंने 2 फिल कर दिया और p में मैंने 6 फिल कर दिए। उसके बाद 3 पहुंच जाता है, और 3 में s भी होता है, और s में पहुंच गया 2। उसके बाद 3 के p में आता है, और p में होते हैं 6। उसके बाद 3 में d तो होता है, अभी देखो मैंने बताया है कि 3 के में s भी होता है, p भी होता है और d भी होता है, तो मैंने d लिख दिया है। बट जैसे ही हम पीछे जाएंगे, देखो यहां पर 2p में जाने के बाद इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा? 3s में। कहां जा रहा अभी? 3s में। 3s के जाने के बाद इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा? 3p में। और 3p में जाने के बाद इलेक्ट्रॉन 4s में पहुंच जाता है, 3d में नहीं जाता। बात में आ रही है यहां पर? नहीं।
तो इसके अकॉर्डिंग चलते हैं हम। आप देख रहे हैं कि 3p के बाद इलेक्ट्रॉन 4s में पहुंच गया, 3d में पहुंचा ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर थोड़ी सी देर के लिए 3d को छोड़ देंगे। भाई जब गया ही नहीं है इलेक्ट्रॉन तो मैंने छोड़ दिया। और उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा भाई, 4s में, और s में इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, तो मैंने 2 फिल कर लिए। बात समझ आगे भी नहीं, 2 मैंने यहां पर फिल कर लिए। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब इलेक्ट्रॉन गिन लेते हैं कितने हो गए, 6 2 8 2 10, 10 2 12, 12 और 6 कितने हो गए 18, और 2 20। इलेक्ट्रॉन हो गए 20, और आपके पास इलेक्ट्रॉन कितने बेटे 21। तो अब चलते हैं भी, देखो जरा फिर से आप बाबू प्रिंसिपल के पास। इसमें क्या बताया है कि 4s में जाने के बाद इलेक्ट्रॉन कहां गया, 3d में। मीन्स इलेक्ट्रॉन अब अंदर वाली सेल में जाएगा। इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा भाई, अब अंदर वाली सेल में जाएगा। मतलब जो पहले डी हमने खाली छोड़ दी थी उसमें जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन बचा था, एक इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर कर गया। बात में आ गया। और देखो यहां से हम यही पता लगा सकते हैं कि जिस सब सेल में लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन एंटर किया है, आपने देखा यहां पर चला गया और उसके बाद इलेक्ट्रॉन गया डी में। तो बेटा जिस सब सेल में भी लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा उस एलिमेंट को उसी ब्लॉक का माना जाता है। यहां पर डी सब सेल में एंटर किया है तो इट मींस ये वाला जो एलिमेंट है ये डी ब्लॉक का एलिमेंट कहलाएगा। ठीक है, यहां से ब्लॉक का पता लगा लिया। अब ब्लॉक में भी जो आवर्त होता है कौन से आवर्त में मिलेगा, अरे भी कौन सा आवर्त मिलेगा, ये मिलेगा तीसरे आवर्त में। तीसरे आवर्त में ये मिलने वाला है। और तीसरे आवर्त में भी सबसे पहला डी ब्लॉक में जो सबसे पहली लाइन आती है, ऊर्ध्वाधर जो लाइन आती है, पास में क्या, ऊर्ध्वाधर जो लाइन आती है उसमें सबसे पहली लाइन में ये मिल जाएगा। आप देख लेना डी ब्लॉक का सबसे पहला एलिमेंट यही है, क्योंकि डी में क्या है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है बात समझ आ गई। अब आगे चलते हैं। अब चलते हैं सीआर के पास। दूसरा है सीआर। सीआर को क्रोमियम बोलते हैं, और क्रोमियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 24 होता है। कितना होता है बेटे, 24। बिल्कुल ऐसे ही चलेंगे। देखिए इसमें एक्सेप्शन भी है, मैंने यहां पर लिख भी दिया है, और आगे भी हम इसको पढ़ते जाएंगे, कई बार पढ़ेंगे इसको। 12th क्लास में भी हम इसका डिस्कशन करेंगे, यहां पर भी डिस्कस कर रहे हैं। इसमें एक्सेप्शन आता है, आप बहु प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही चलता है, लेकिन एक छोटा सा एक्सेप्शन यहां पर देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा समझेंगे। 1s2 2s2 2p6 बिल्कुल पहले की तरह ही है, क्योंकि उससे कम इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। 2p6 3s2 3p6, और जी 3p6 के बाद कहां जाएगा इलेक्ट्रॉन, 3d में जाना चाहिए था, लेकिन पहुंच कहां जाता है 4s2 में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि s की एनर्जी जो होती है d की एनर्जी से कम होती है, और अभी बताया था कि एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं, पहले कम एनर्जी वाले में पहुंच जाएगा, तो इसमें बाद में आएगा। तो यहां पर आएंगे 4। अब आप कहेंगे सर एक्सेप्शन देखने को तो मिला ही नहीं, ऐसे ही हुआ जैसे रूल के अकॉर्डिंग। लेकिन बेटा एक्सेप्शन ये है कि जब इसमें डी होता है, आप जानते हैं डी सब सेल ये होती है ये, और इसमें जब 4 इलेक्ट्रॉन को हम फिल करेंगे हुंड के अकॉर्डिंग, ये कर दी मैंने, तो आप देख रहे हैं इसमें एक ऑर्बिटल खाली रह जाता है। और बेटा जब इसमें एक ऑर्बिटल खाली रह जाता है और सारे के सारे ऑर्बिटल इसमें भरे होते हैं, तो ये एक्साइटेड हो जाता है। क्या हो जाता है, ये एक्साइटेड हो जाता है। मीन्स ये ग्राउंड स्टेट में नहीं रहने वाला, ये किसी से ना किसी से रिएक्शन करने वाला हो जाता है। मतलब इसकी जो रिएक्शन होती है, जो रिएक्टिविटी होती है, वो इंक्रीज हो जाती है, तत्पर रहता है ये इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए रहता है तो ये इस वाली से एक इलेक्ट्रॉन को छीन लाता है अपने अंदर। ठीक है, एनर्जी हाई, ज्यादा हाई हो जाने के, एक्साइटमेंट हो जाने की वजह से ये इसके एक इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर खींच लाता है। मीन्स ऐसे करके तो ये आधी पूरी भर जाती है, हाफ फिल हो जाती है। ठीक, कंप्लीटली हाफ फिल्ड। तो बेटे यहां पर मैंने पहले थोड़ा सा गलत लिखा था आपको समझाने की वजह से, तो उस कंडीशन में यहां पर क्या होगा और यहां पर क्या होगा, यहां पर तो हो जाते हैं 5 और यहां पर रहेगा 1। क्या रहेगा वहां पर भाई, 1। आई होप कि एक्सेप्शन जो भी है वो समझ में आया होगा। ठीक है भाई, अब चलते हैं थोड़ा सा हम नेक्स्ट वाले पर। नेक्स्ट वाला है आपका Fe। Fe, और Fe का होता है बेटा 26। इसमें भी एक्सेप्शन है अगर देखने को चाहे तो, Fe में नहीं इसमें।
Fe का होता है 26, सेम बिल्कुल 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d में इलेक्ट्रॉन बाद में पहले 4s2 में चला जाएगा, और जब 4s2 में चला जाएगा तो इलेक्ट्रॉन जितने ही बचेंगे, मुझे लगता है कि 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 6 यहाँ पर एंटर कर जाएंगे। क्लियर है भाई? फिर चलते हैं नेक्स्ट पर, इसमें भी एक्सेप्शन है। चौथा है Cu, और Cu का होता है 29 बेटा, इसमें भी क्या है, एक्सेप्शन है। इसका करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d में बाद में उससे पहले 4s में चला जाता है। लेकिन यहां पर भी कंडीशन बेटा वही बनती है, अब के आधा ना होकर के पूरा हो जाता है। देखो कैसे, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर, यानी कि इसमें 9 आते हैं अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल। 5 6 7 8 9। देखिए फिर से भी इसको कंप्लीट भरने के लिए एक इलेक्ट्रॉन, पहले आधा भरने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, अब इसको पूरा भरने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ रही है। और जब एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ रही है तो बेटा ये क्या करेगा, यहां पर जो हम 2 भरना चाहते थे अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल, तो उसमें से एक छीन करके ये अपने अंदर ले आता है, यानी कि यहां पर हो जाएंगे 10 और यहां पर हो जाएगा 1। क्लियर है? तो इसलिए यहां पर भी एक्सेप्शन देखने को मिलता है। और मोस्टली जो आपको एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आएगा वो Cu Cr वगैरह का ही आएगा, जहां पर ज्यादातर एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर आप जानते हैं कि एक्सेप्शनल से केमिस्ट्री भरी पड़ी है, इसलिए ज्यादातर हम जो पढ़ें एक्सेप्शन केसेस को ही पढ़ना चाहिए हमको। ठीक है, क्वेश्चन वहीं से बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है। अब देखते चलते हैं आगे को। फिफ्थ है आपका Zn। Zn बड़ा सिंपल है बेचारा, इससे तो कुछ कहेंगे नहीं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3 में d भी होता है, लेकिन उससे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच जाएगा भाई, 3d में बाद में उससे पहले 4s2 में पहुंच जाएगा, और 4s2 में पहुंचने के बाद यहाँ पर 10, यानी कि ये भी पूरी भर जाएगी, ये भी पूरी भर जाएगी। ये बड़ा सिंपल है। उसके बाद आ जाता है Br। देखिए अभी तक आप देख रहे हैं कि सभी का इलेक्ट्रॉन जो लास्ट वाला है वो डी सब सेल में एंटर कर रहा है। इट मींस ये सारे के सारे एलिमेंट डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं। और आप ये भी देख रहे हैं कि सभी के सभी एलिमेंट में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है वो 3 के डी में एंटर कर रहा है। इट मींस ये इनका जो आवर्त हम देखने को मिलेगा वो तीसरा आवर्त में पाए जाएंगे। और डी ब्लॉक की भी जो 10 लाइनें होती हैं उन 10 में भी ये तो मिलेगा पहली लाइन में ही, ये मिलेगा 5th वाली जो ऊर्ध्वाधर कॉलम होता है, ये मिलेगा 6 वाले में, ये 10 वाले में, और ये मिलेगा ये भी सॉरी ये मिलेगा 9 वाले में, और ये मिलेगा 10 वाले में। क्यों बेटा, होते तो एक्चुअली 9 में ही है, बट यहां से वहां पहुंच जाता है, इसलिए ऐसा हो जाता है। क्लियर है? अब देखते हैं यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है, अब Br आ गया है। Br का एटॉमिक नंबर की अगर बात करें तो 35 होता है। किस दिन मैं प्रोडक्ट टेबल में समझा दूंगा कि एटॉमिक नंबर हम कैसे लर्न कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते हैं। एक मतलब 15 से 20 मिनट लगेंगे उसको समझाने में। Br का 35 जो हम लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d में इलेक्ट्रॉन जाता है, उससे पहले पहुंच जाता है 4s2 में, और 4s2 में जाने के बाद इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है यहाँ पर। अब उसके बाद इलेक्ट्रॉन देखे अबव के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कहाँ जाएंगे, 4p में जाएगा। देखो जरा, देखो 3d, और 3d के बाद कहाँ पर आया, 4p में। कहाँ पर आया भाई, 4p में। और जब 4p में आया है तो आप जानेंगे क्या लिखेंगे वहां पर भाई, ये कहां से आ गया इसमें, ये थोड़ा सा इरेज हो गया, इसको कर लेते हैं। 3s2 3p6 3d किसका 3d10 और जी 4s2।
यहाँ पर 3p6 3d, अरे अभी तो वही बचा है, 2p6 हो गया। उसके बाद क्या जाएगा भाई 3s2 3p6 3d में बाद में, उससे पहले कहाँ पहुँच जाता 4s2, ठीक है। और 4s2 में जाने के बाद 3d में 10 में, और उसके बाद बताया था किसमें 4p में जाता है। अब इलेक्ट्रॉन तो गिन लो, हम 6 के 6 भर दें और इलेक्ट्रॉन बचे ना, 35 इलेक्ट्रॉन है तो 6 4 10 10 2 12 12 6 18 10 28 और 2 30, कितने इलेक्ट्रॉन बचे बेटा 5। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा ये। मीन्स ये वाला जो एलिमेंट पाया जाएगा, ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन एंटर किया है हमारा p में, इसलिए ये p ब्लॉक का एलिमेंट कहलाएगा। और इसका आवर्त की अगर बात करें तो चौथा आवर्त में ये पाया जाएगा। और चौथे आवर्त के भी जो p ब्लॉक है, p ब्लॉक में पाई जाती है 6 कॉलम, ऐसे करके 6 कॉलम पाए जाते हैं उसके, ये 6 कॉलम, तो ये इस वाले कॉलम में पाया जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ वाले कॉलम में पाया जाएगा, क्योंकि यहां पर जो बताते हैं ये उस ब्लॉक के उसी कॉलम में पाए जाते हैं 5th नंबर के, ठीक है। तो ये आवर्त का बता भी ऐसे चल जाएगा। उसके बाद देखिए अब आया था जो मेन चीज है जिसको मैं समझाना चाहता था, वो Fe का, सॉरी 7वां है, और यहां पर है Fe2 पॉजिटिव। तो Fe2 पॉजिटिव का लिखने के लिए सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा Fe का। क्या लिखना पड़ेगा भाई Fe का। तो Fe का मैंने यहां पर एग्जांपल लिख भी दिया था, तो वहीं से मैं लेकर चलता हूं। इसका होता है बेटे Fe इतना, ठीक है, जानते ही हैं 3d6 और 4s2 हो जाता है उसका। देखिए समझने की बात क्या है यहां पर, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि यहां पर 2 पॉजिटिव चार्ज आया कहां से। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि जब कोई एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन को भी डोनेट करेगा, कोई एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन को भी डोनेट करेगा, इट मींस उस पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा। मान लेते हैं कि Fe ने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, मानना ही क्या है, लिखा हुआ है सामने, Fe के पास यहां पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, और 2 पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि जिसके जितने भी इसके पास इलेक्ट्रॉन थे उनमें से इन्हें 2 इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर दिया है, 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग दिया है। और जब 2 इलेक्ट्रॉनों को इन्होंने त्याग दिया है तो उस कंडीशन में इसके पास इलेक्ट्रॉन बचे बेटा कितने, 26 थे पहले, फिर जब 2 को त्याग दिया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन बचे 24। और हमेशा याद रखना बेटा कि जब इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा वो तो बाह्यतम कोश से त्यागेगा, जो सबसे बाहर वाली कक्षा में है उस कक्षा के उपकोश से त्यागेगा। यानी कि यहां से जो Fe का ये था, इन वाले इलेक्ट्रॉनों को वो त्याग देगा। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वो ये बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d में कितने थे 6 थे, और 4s में 2 थे। तो बेटा जब इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज है तो इसने यहां से ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करे होंगे, मींस यहां पर आ जाएंगे अब कितने भाई, जब 2 इन्हें डोनेट कर दिए तो यहां पर आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, ओ सॉरी 0, 2 तो पहले थे ही, 0 क्या जाएंगे यहां पर 0। क्यों, इस बात को याद रखना है, जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो वो बाह्यतम कोश में ही एंटर कराता है। ऐसा अगर बाह्यतम कोश में खाली नहीं है तो फिर उससे अंदर वाली में जा सकता है, अगर उस अंदर वाली में स्पेस है तो वहां से जा सकता है, लेकिन निकाला जो जाएगा वो सबसे पहले बाहर वाली से ही निकाला जाएगा। ये बात याद रखें आप लोग, ठीक है। उसी के बाद Cu पॉजिटिव का आप खुद करके देखें। Cu पॉजिटिव का क्या करेंगे भी आप, Cu पॉजिटिव का मतलब ये है, देखो इसलिए मैंने Cu का भी लिख दिया था, ये रहा, बस इस वाले इलेक्ट्रॉन को खत्म कर देंगे वही आ जाएगा, यहां पर 0 लिख देंगे, बिल्कुल सेम रहेगा यही वाला। और 3d जो 10 रहेगा ही रहेगा, यहां पर 4s 0 हो जाएगा, ठीक है। ये अब बेटा यहां पर बताइए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जी बेटा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं। देखिए किसी को कमेंट तो नहीं है, प्रियंका सैनी राधे राधे गुरुजी, राधे राधे डियर। आरजू गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून डियर। दीपिका गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून डियर।
अब बस ये गुड आफ्टरनून तो चलो हो गई, राधे राधे भी हो गई, जय श्री कृष्णा भी हो गई, राम राम भी हो गई, दुआ सलाम सारी हो गई। अब मेन चीज़ हमारी ये है कि यहाँ तक कोई आपको प्रॉब्लम हो तो वो बताइए। दुआ सलाम सारी हो गई है, राधे राधे सभी को, गुड आफ्टरनून सभी को नमस्ते, सभी को सलाम, सभी को सत श्री अकाल, सभी को सारी चीज़ें, ठीक है। तो बेटा अब आगे चलें। देखिए अब मैं जो एक नियम कराने वाला हूं, पाउली का अपवर्जन नियम में कराने वाला हूं। क्या कराने वाला हूं भाई? पाउली का अपवर्जन नियम। देखिए अगर आपको करा दिया है तो अच्छी बात है, ठीक है। नहीं कराया है तो मैं करवा ही रहा हूं, और नहीं कराया है तो और भी अच्छी बात है, मैं यहां पर करा रहा हूं, समझ लेना, ठीक है। मीन्स कुल मिलाकर के ये है, करा दिया है तो भी समझे, नहीं कराया है तो भी समझे। कुछ समझ में उसमें अगर कोई डाउट रह गया है तो अब समझ लेंगे, ठीक है। तो पाउली का अपवर्जन नियम इंपॉर्टेंट नियम है और कोई खास बात भी नहीं है, मतलब इंपॉर्टेंट है लेकिन कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। किसी रूल को समझने में थोड़ी दिक्कत सी आती है, कहीं दिक्कत है तो मुझे बताइए, मैं उसको आसान भाषा में, बिल्कुल आप देख रहे होंगे मैं बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स लेकर के चल रहा हूँ। एक जो कमजोर से कमजोर बच्चा भी केमिस्ट्री में है, मैं सोचता हूं कि उसको भी समझ में आए। बात समझ गई नहीं? तो हम क्या चलते हैं, जिनका बच्चों का बिल्कुल बेसिक कमजोर है उनके हिसाब से भी यहां पर कराने की कोशिश करते हैं। आपने देखा भी होगा एक छोटी चीज को समझाने में कितना टाइम लेते हैं, है ना। अभी बताइए कि यहां तक कोई दिक्कत हो तो मैं बताऊं, वरना मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं। आयंस का भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना सिखा दिया है कि आयंस में इस तरीके से निकालते हैं, जितना भी उस पर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव। अगर यहीं पर नेगेटिव हो जाता, जैसे एक और लेता हूं मैं, बस एक और यहां पर एक और लिख देता हूं मैं, जैसे Cl का अगर लिखवाया तो Cl में यहां पर नेगेटिव भी कर लेता हूं। Cl नेगेटिव, भाई आप जानते हैं Cl का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 17 होता है। क्या होता है अभी? 17, यानी कि 17 होता है। तो 17 के अकॉर्डिंग आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा ये आएगा 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p5। ये था 17 के हिसाब से, जिस हिसाब से उसका एटॉमिक नंबर था 17। बट आप देख रहे हैं कि यहां पर इनके पास तो आया था पॉजिटिव चार्ज, बट यहां पर Cl के पास क्या आया है? एक नेगेटिव चार्ज। और जब नेगेटिव चार्ज आया है तो इसका मतलब यह है कि इसने किसी अदर एलिमेंट से एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ को खींचा है। क्या है भाई? किसी अदर एलिमेंट से इसने एक इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ को खींच लिया है। और जब इसने एक इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ को खींच लिया है तो क्या होगा? देखो भाई, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन फील हो जाएगा, यानी कि 5 तो पहले से थे, यहां पर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा जी। लीजिए, ये होता है जी नेगेटिव में। नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं और पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन घट जाते हैं, बस इतना ध्यान रखना है। हमेशा कोशिश कीजिए कि बाह्यतम कोश में ही हम इलेक्ट्रॉन को एंटर कराएं मोस्टली, और बाह्यतम कोश से ही हम इलेक्ट्रॉन को निकालें। कहीं कहीं पर चीजें हैं जहां पर अंदर वाले कोश में भी हमको पहुंचाना पड़ता है और अंदर वाले कोश से भी हमको निकालना पड़ता है। यहां पर भी निकालेंगे। अगर यहाँ क्या कहते हैं, जो सी कहाँ गया, जो Fe है, Fe की जगह हम Cu पॉजिटिव ले लेते तो हम अंदर वाले से भी ले सकते थे, ठीक है ना। तो अंदर वाले से भी लेते हैं, बाहर वाले से भी लेते हैं, या फिर उसके पास 3 पॉजिटिव चार्ज होता तो उस कंडीशन में कितना टाइम हो गया? 40 हो गए। तो बेटा पाउली का अपवर्जन नियम में थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए टाइम भी बहुत कम है और उसका थोड़ा सा समझाने लगता हूं। पाउली का अपवर्जन नियम, पाउली का अपवर्जन नियम। देखो पाउली ने क्या बताया, आपने क्वांटम संख्याएं पढ़ी होंगी, तो पाउली ने बताया कि किसी भी एक एलिमेंट के अंदर, भाई एक एलिमेंट है और एक एलिमेंट के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसी के पास एक होता है, 2 3 4 5 6 7 अधिक जितने भी उसका एटम नंबर होता है वो उतने उसके इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो किसी एलिमेंट में जो एटम होता है, किसी भी एटम में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं होता, एक जैसा नहीं आता। मान लेते हैं बाई चांस 3 क्वांटम संख्याओं का मान दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए सेम सेम आ जाए, चौथी क्वांटम नंबर ऑटोमेटिकली ही डिफरेंट आएगी, चाहे आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, ठीक है। अगर किसी को समझ में नहीं आया हो ये वाला कल तो मैं इसको अच्छे से समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। मैंने क्या बताया, कोई भी
एलिमेंट है, उस एलिमेंट का एटम तो होते ही हैं, उस एटम में 2 इलेक्ट्रॉन ले लो, कोई सा भी, चाहे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ले लो, सेकंड इलेक्ट्रॉन ले लो, 2 इलेक्ट्रॉन ले लें। अब उन दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए ही चारों क्वांटम संख्याओं के मान हमको कैलकुलेट करने पड़ेंगे, और चारों क्वांटम संख्याओं के मान जब आप कैलकुलेट करके लाएंगे तो आप देखेंगे कि चारों क्वांटम संख्याओं के मान किसी भी एटम के अंदर, चारों क्वांटम संख्याओं के मान सेम सेम नहीं आएंगे। बाई चांस किसी किसी में 3 क्वांटम संख्याओं के मान सेम आ जाएंगे तो चौथी का ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, अलग, डिफरेंट आएगा। इसको कहते हैं पाउली का अपवर्जन नियम, ठीक है, पाउलीज एक्सक्लूजन लॉ, हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इसको पाउलीज एक्सक्लूजन लॉ, ठीक है, पाउली का अपवर्जन नियम या पाउली एक्सक्लूजन लॉ। कल हम पढ़ाने वाले हैं आपको पाउली एक्सक्लूजन लॉ, और उसके साथ साथ अगर कोई दिक्कत हो बता सकते हैं। अगर आपको ऑर्बिटल की जो कक्षाएं होती हैं, उपकोष होते हैं, उपकोष की संरचना कराई है तो उसके साथ साथ कराई है तो ठीक है, नहीं कराई है तो मैं वो भी कराऊंगा, और उसके बाद हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे जल्दी से, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे कल, ठीक है। तो हो सकता है कल में ये चैप्टर मैं फिनिश कर दूं, उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दूं। आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह पर, ठीक है, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, थैंक यू।